Hey guys, this is Suraj and welcome to my new YouTube channel UPSC CSE Bhuvigyan. And today we will discuss about a new modern history lecture, that is Governor Generals and Viceroys and important events resulted from 1773 to 1947. Let's go. So आज हम डिस्कस करिया तो आमर जति सब आम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छी तो तुम्हें गोटे सेंटेंस देखी दियो कि हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री इज इम्पॉसिबल है। तो दीटा जिनस बहुत कोरिलेटेड अच्छी। तो तुम जानी आमर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हवा पूर्वर है तो आमर ब्रिटिश राज थिला तो सेटा आमर दीटा फेज थिला है आमर कौन दीटा फेज थिला टू फेज है गोटे हूँ गोटे हूँ आमर कौन गोटे हूँ आम कंपनीज रूल कंपनी रूल आउटे थिला आमर ब्रिटिश क्राउन है ब्रिटिश क्राउन है ब्रिटिश क्राउन। तो कंपनी रूल आमर केते केते चलता 1773 रु 1858 जाए चलता है जोटा कि 1857 रे आमर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है दैट इज द एमरजेंस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द एमरजेंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके तो आमर क्राउन रूल केबे थिला क्राउन रूल होची 1858 रु अप टू द एंड ऑफ 1947 है। तो आम ये डिस्कस करिया ए जो पीरियड अच्छी 1773 रु 1947 जाए केतिटा गवर्नर जनरल आसते आउ वाइसरॉयस आसते आउ सेमानक भितर जति सब इंपोर्टेंट इवेंट्स होगा। इंपोर्टेंट इवेंट्स माने रोलेक्ट एक्ट है ठीक अच्छे रोलेक्ट एक्ट है पुणे पैक्ट होगा जी सब इवेंट अच्छी ये जो 1773 रु 1947 भितर आम सब ये डिस्कस करिया है। नेक्स्ट चलो तो तुमको भी गोटे डिफरेंस मन थी गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आउट हूँ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये जो चारिटा अच्छी सबू जाक पोस्ट गोटे ही खाली डिफरेंट टाइम रे तांकर डिफरेंट रोल थिला आउ डिफरेंट इंटेंसिटी पावर थिला बुझिल। तो यहाँ गोटे टाइम फेज हिसाब से गोटे पर गोटे चेंज है। तो प्रथम आमर गवर्नर ऑफ बेंगल थिला 1770 पूर्व दिस इज बिफोर 1773 पूर्व आमर गवर्नर ऑफ बेंगल है तापर जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है सेबे जाइए आमर कौन है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल है। तो यहाँ आम जहाँ सब डिस्कस करिया। तो देख फास्ट आमर बिफोर 1773 रे गवर्नर ऑफ बेंगल थे। तो आमर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए थे सी हूँ आम तो रॉबर्ट क्लाइव है। तापर आमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल है किमिति ना थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल है आ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हूँ आमर वैरेन हेस्टिंग्स है। तापर तो वैरेन हेस्टिंग्स पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आसला है। तो यहाँ को थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 चार्टर एक्ट माने होची टू ग्रांट ए परमिशन है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होची हमर लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो नेक्स्ट होची हमर वाइसरॉय ऑफ इंडिया हमर फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया होची लॉर्ड कैनिंग एंड दैट इज थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो यहाँ हूँ आम फेज जी जो देखले यहाँ हूँ फेज फर्स्ट हूँ गवर्नर ऑफ बेंगल तापर हूँ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापर हूँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापर हूँ वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। तो एतिक है आमर 1858 देख 1858 आमर जो क्राउन रूल स्टार्ट है सेबे जाकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो सेटा वाइसरॉय ऑफ इंडिया को कन्वर्ट है बट ए दुटा ना इंटरचेंजेबली यूज हो पाता है बुझल नहीं। तो एबे आम देखिया ए जो आमर रॉबर्ट क्लाइव रु वाइसरॉय पूरा फाइनल 1947 जाए ए भीतर केते इंपोर्टेंट एक्ट आसी कि जहाँ भी इंपोर्टेंट लॉज आसी अमेंडमेंट आसी किसी भी जो चेंजेस आसी बहुत सारा एक्ट अच्छी का पीरियड रे को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पीरियड रे को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पीरियड रे आ को वाइसरॉय अंडर रे कौन कौन आसी दैट वी विल बी डिस्कसिंग हियर है। नेक्स्ट पे चलो है देखो मुझे लिखी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल
तापर गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बेंगल, तापर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तापर होची वाइसरॉय ऑफ इंडिया। दिस इज द फाइनल वन हैला। तो यहाँ हूँ आम सिक्वेन्स, एटा मन रखिए, गवर्नर ऑफ बेंगल, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तापर होची वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ऑलरेडी मुझे फास्ट कौन डिस्कस करती देख, ऑल दी अबव जो चार्टा पोस्ट अच्छी पोस्ट वेर सेम बट अट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एवरी वन ऑफ देम हैड डिफरेंट रोल एंड डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ पावर। एजा सब बहरे पाए एजा मो से मु वार्डिंग रे लिखी ताकि तुमको भलसे बुझीपर। तो फ्रॉम द बिगिनिंग माने कंपनीज रूल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 आसते, 1600 केमी आसते है, 1600 रे ब्रिटिश आसते, ब्रिटिश फास्ट रे ईस्ट इंडिया कंपनी हिसाब रे आसते, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो कौन में आसते एमान मेनली ट्रेडिंग पर्पज रे आसते है। तो आंको ट्रेडिंग किमिति परमिशन मिलला 1765 रे आंको ट्रेडिंग पर्पज रे माने टोटल आमर इम्यूनिटी मिलला है, बिकज 1764 रे बैटल ऑफ बक्सर होता, बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम कोई गोटे थे मुगल एम्पायर तांको भीतर क्लास होता आ से क्लास रे बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीतला। ठीक अच्छे। सो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो जीतला बैटल ऑफ बक्सर रे 1764 रे, तो जो मुगल एम्पायर आमर गोटे थे ना हूँ शाह आलम। शाह आलम कौन कले दीवानी पास कले क्या गो ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी। से दीवानी रे कौन थिला ना सिविल राइट्स थिला, सिविल राइट्स है मात्र क्रिमिनल राइट्स नाला है, सिविल राइट्स है तापर जी सब रेवेन्यू एजा सब आसला बुझल। नेक्स्ट है तो यहाँ देख कंपनी रूल है प्रथम कंपनी रूल जोटा कि कहले कंपनी रूल 1773, क्राउन रूल हूँ 1850 to 1947। तो ये भितर वी हैव कम थ्रू द डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, फाइनल इंडियन and the final Indian Independence Act 1947, and through the episodes of the time we evidence governor of Bengal in the first and to the last of the viceroy of India। तो जी सब आम देखी आ सबू जी जन भी गवर्नर जनरल बेंगल ऑफ इंडिया जी जन थे समस्त को आम डिस्कस करवानी, ओनली इम्पोर्टेंट जहाँ जहाँ रेंज रे आसला से ही आमर जी सब एक्ट्स वगैरह डिस्कस हो, बहुत इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वगैरह जो थ्रू डिफरेंट आमर एक्ट्स जोड़ा कि पास होता से जगह ही आम डिस्कस करिया। तो चलो किसी इंपोर्टेंट फैक्ट्स मन रख दियो। तो बिफोर 1773 जोड़ा कि हमारे लॉर्ड क्राइव थे आमर गवर्नर ऑफ बेंगल कौन मेनली जो फेजटा जो आरंभ है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आरंभ है, जो चार्टर एक्ट होता बुझल ना नहीं, चार्टर एक्ट रो जो आमर चार्टर एक्ट 1773 रो एड्रू आरंभ है। बट ता पूर्वर जो गवर्नर ऑफ बेंगल थिला ठीक अच्छे प्रेसिडेंसी जो थिला से टाइम रे एते माने एडवांस होई नथला। ठीक अच्छे। तो बिफोर 1773 गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स है बेंगल जोटा कि आमर कोर्ट थिला, फेडरल कोर्ट थिला बंगाल रे फर्स्ट टाइम जो वाज नेम्ड एज गवर्नर ऑफ बेंगल विच वाज एक्जिस्टेंस सिंस तो 1757 1772। तो सेटा आम कहूँ ना 1773 1752 1772 जाए गवर्नर ऑफ बेंगल थिला। ठीक अच्छे। तापर 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल है। आ फर्स्ट किए है आमर हूँ वैरेन हेस्टिंग्स है। तो देखो ए जाग फैक्ट्स जाग पीसीएस स्टेट पीसीएस वगैरह है, स्टेट पीसीएस तापर आमर जी सब एनडीएस सीडीएस है एजा सब इंपोर्टेंट। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, से तापर हूँ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए वैरेन हेस्टिंग्स, एटा खो थ्रू चेंज है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तापर आसला आमर कौन फर्स्ट तापर हूँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एटा खो थ्रू है आमर चार्टर एक्ट 1833। तो किए फर्स्ट थी आमर विलियम बेंटिक है, तापर फर्स्ट वाइस रॉय के लॉर्ड कैनिंग है। तो लॉर्ड कैनिंग जो वाइस रॉय है 1858 रे, तो ऑब्वियसली लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी तांके थे ना कमे चार्टर एक्ट है। तो यहाँ हूँ इंपोर्टेंट। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग जो फास्ट ले ता पूर्व गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रे केते वर्ष 3-4 वर्ष सर्विंग कले। तापर 1858 जो क्राउन रूल आरंभ है ब्रिटिश इंडिया कंपनी पूरा एबोलिश है, सी ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर पड़ला। तो से टाइम आमर वाइस रॉय ऑफ इंडिया चेंज कराला, जे कि रिप्रेजेंटेटिव थी डायरेक्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट।
है। तो जहाँ भी किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जदि रिप्रेजेंट करा थो जो इंडिया जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थो सी रिप्रेजेंट कर पूरा होल ओवर इंडिया टू ब्रिटिश इंडिया है सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जहाँ भी आमर ब्रिटिश इंडिया होती वाइस रॉय इनफॉर्म कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि एमती एमती चलती। ब्रिटिश गवर्नमेंट रो मेन हाउस कोड थी से लंडन रे बुझल ताके सेठ बई राज करते तार गोटे रिप्रेजेंटेटिव इंडिया थी जी कि राज करते ब्रिटिश इंडिया रे ठीक अच्छे। तो चलो भाई आम डिस्कस करिया मुझे जोटा कहती तो एति जो 1773 रु 1773 रु 1947 जाए जी सब मेजर एपिसोड्स अच्छे से डिस्कस करिया आ अंडर से डिस्कस। तो आम पर्टिकुलाली समस्त गोटे गोटे इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल ना अंडर कौन कौन होता है भलसे बुझे है। देख एत पीपीटी बनवा बहुत समय लगुच है निजे बनवा एजा सब निजे बनई आ टाइम भी लगुच। तो प्लीज टिके पेशेंस रख भलसे बुझ जिनसा बहुत इंटरेस्टिंग लगे। देख मु भी गोटे एस्पिरेंट मत भी हिस्ट्री पसंद ना बट मुझा निजे बनई आ तुमको भलसे बुझा चेष्टा करी आ पेशेंस रख वीडियो बनाया बहुत मेहनत लगुच। तो तुम्हें भी टिके सपोर्ट कर ताकि मुझे मोटिवेट हो पारि ठीक अच्छे। आ देख मेन है मु भी हिंदी कि इंग्लीश रे बन पार था बट मु बनाऊनी बिकज ओपीएस एस्पिरेंट्स अच्छा आम ओडिया पिला अच्छा तो से एटलिस्ट भलसे बुझीपारे से मुझे कोर्सटा लॉन्च कर ना मु भी इंग्लीश हिंदी रे कही था। तो मु मनी पर्पस बिल्कुल करनी मु चाहूँगी कि ओपीएससी बा एसएससी जो मैंने सब ओडिशा एस्पिरेंट्स अच्छा से जगह भलसे बुझंतु आ तुम एग्जाम बहुत भलसे इजीली स्ट्राटेजी मेंटेन हो पारू से मुझे चैनल खोली। तो मोर भी ए किसी लॉस नहीं मु भी गोटे एस्पिरेंट है मु भी प्रिपेयर हो समस्त भी लाभ हम। तो से नॉलेज शेयर करने चाहूँ है। चलो अभी डिस्कस करिए आम जो मेजर डिस्कसन है। देखो फर्स्ट मेजर डिस्कशन ऑन द वर्क्स बाय डन द गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जीजीओई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो बेसिकली बिफोर 1773 जोड़ा कि आमर कौन थिला जोड़ा कि आम गवर्नर ऑफ बेंगल थिला से टाइम रे एते किछि मेजर रेगुलेशन एक्ट्स भी चेंजेस किछि हेनी जहाँ भी है आमर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रु आरंभ होला ठीक अच्छे। तो चलो तो फर्स्ट है आमर वैरेन हेस्टिंग्स। तो वैरेन हेस्टिंग्स होचंदे अपन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल फ्रॉम 1773 टू 1775। तो ये कौन कौन मेजर फीचर्स अच्छी ताके गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आइले गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने प्रीवियसली वाई गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे कहला कौन प्रीवियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिले सेमाने राज करथिले जहाँ भी ट्रेडिंग्स वगैरह थिले तांकर पूरा मोनोपोली थिला जेहेतु मोनोपोली थिला रेवेन्यू भी तांके जनरेट करथिले। जिनस है बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन माइला ब्रिटिश इंडिया कंपनी गोटे रिप्रेजेंटेटिव थिला ब्रिटिश गवर्नमेंट रो है। तो से आसले ट्रेडिंग पर्पज रे बट ट्रेडिंग पर्पज आसिक केते वर्ष रही एक्चुअली रेवेन्यू तापर इवन पॉलिटिकल आड़ भी टिके ड्रिफ्ट हेले तो पॉलिटिकल पावर भी पळेला तो से पावर रो दुरुपयोग कले है। तो तापर से आम ये कहे जो वैरेन हेस्टिंग्स है तो माने जिते रेगुलेशन एक्ट 1773 पास है तापर जाए आम वैरेन हेस्टिंग्स आइले ठीक अच्छे। तो वैरेन हेस्टिंग्स आम कहले गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कमें से ध्यान दिया कमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जानिला कि जो तांको रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जाइए है ट्रेडिंग से पॉलिटिकल्स राइट्स रे दौरान है से दुरुपयोग कर गोटे निजे गोटे गवर्नमेंट भावुं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डाउट है कि एम सब जापटे प्रॉब्लम क्रिएट कर आउ प्राइवेट ट्रेड भी कर प्राइवेट ट्रेड माने जहाँ भी ट्रेडिंग थिला सेटा तो बिकुचंती प्लस प्राइवेट ट्रेड जोटा कि टैक्स लगाऊना तो सेटा अधिक टाइम बिकी दौरान है। तो फास्ट फास्ट है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर बुझीपार इंडिया फास्ट सुप्रीम कोर्ट भी वैरेन हेस्टिंग्स अंडर होता जोटा कि कलकाता बिल्ड फोर्ट विलियम जोड़ा कहूँ 1774 तापर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 है। तो एजा सब देख मु पिन पॉइंट एथि कर डायरेक्ट पढ़ू है पीसीएस एनडीए सीडीएस एजा सब डायरेक्ट पढ़ी जाऊँगी बुझल ना नहीं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वैरेन हेस्टिंग्स है ये डायरेक्ट पढ़ो। गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किए आंला वैरेन हेस्टिंग्स है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का अंडर होता वैरेन हेस्टिंग्स है।
तो एजाक हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े पीसीएस स्टेट पीसीएस आउ एनडीए सीडीएस एजा सब डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े है। तापर आउट होची द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बी प्रोसिक्यूटेड इम्पिचमेंट। देखो वैरेन हेस्टिंग्स बहुत भल काम करते तो से ब्रिटिश गवर्नमेंट भाविला बहुत भल काम करदे तो से इम्पिचमेंट कराइला। इम्पिचमेंट माने काढ़ा हो जाता बिकज ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगिला कि से माने क्षति पड़े वैरेन हेस्टिंग्स को जेहेतु सी टिके भल काम करुच्ची माने एटा गोटे माने थिंकिंग टाइप रा बुझल ना बट एक्चुअली जिनस से नहीं मुझे बुझापी तो मुझे कहीदेली इम्पिचमेंट प्रोसेसटा बट जिनस देख कौन में होता है सी कौन में एक्चुअली इम्पिचमेंट होता ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट इन द रोहिला वार है। तो आम एत डेप्थ को जीवानी कौन में ना पीसीएस एनडीए सीडीएस रे एत भितर पचारियोनी है सी खाली डायरेक्ट पचार कि वैरेन हेस्टिंग्स रोहिला वारटा क्या अंडर होता वैरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बेंगर इम्पिच होती वैरेन हेस्टिंग्स है। तो यहाँ हूँ इंपोर्टेंट तो यहाँ सब वैरेन हेस्टिंग्सटा बहुत इंपोर्टेंट है। तो कम ये आम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे है। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट 2 वर्ष रही बट बहुत किसी मेजर चेंजेस आनी है। तापर देखो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी यहाँ अंडर आसाला है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को आम ट्रिटी ऑफ मैंगलोर कहुचे। तो ये बेसिकली कौन हो तुम देख थियोरी पर पढ़ो मु बुझाऊँ से इंपोर्टेंट थियोरी देखिए बोर हो ना मु बुझाऊँ तुमको इजिली बुझा पड़। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार कौन था ट्रिटी ऑफ मैंगलोर। ट्रिटी ऑफ मैंगलोर रे कौन था जो आम मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्लास होता तो आंको भितर ब्रिटिश पूरा कनक्वेयर करथिला हमर किंगडम ऑफ मैसूर से। तो सेटा को ट्रिटी ऑफ मैंगलोर कहूँ। तो ये जिते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतला तापर गोटे एग्रीमेंट साइन है। कौन एग्रीमेंट साइन है टीपू सुल्तान एग्रीमेंट साइन कले कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड आउ ब्रिटिश इंडिया कंपनी भितर 784 गोटे साइन है। तो सेटा हूँ आमर कौन इट वाज साइन बाय मैंगलोर एंड ब्रॉट इन द एंड ऑफ द कराइला। तो यहाँ हूँ आमर कौन गोटे एग्रीमेंट साइन होता है। तापर देखो किए है तो कॉर्नवालिस तो ना शुणी दिगा तार भी बहुत मेजर जिनस अच्छी। तो फास्ट गला वैरेन हेस्टिंग अंडर कौन कौन आइला आमर गुड गवर्नमेंट आइला तापर फास्ट टाइम गवर्नर जनरल इम्पिच है तो बहुत किसी आसला। तो एबे आम कौन पढ़िया एबे आम ये पढ़िया चार्ले लॉर्ड कॉर्नवालिस अंडर कौन होता जे कि गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बेंगल थे। यहाँ सिक्वेन्स नहीं जहाँ अंडर बहुत इंपोर्टेंट इवेंट्स होती से डिस्कस करिया समस्त डिस्कस कर किसी फायदा नहीं खाली ब्रेन कैच हम किसी एग्जाम रे भी अधिक क्वेश्चन आसोनी है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस विषय करिया लॉर्ड कॉर्नवालिस अंडर कौन होता आमर अपॉइंटेड थ्रू दी आंके अपॉइंट किंदे होता ना थ्रू दी सप्लीमेंटरी एक्ट ऑफ 1786 1784 रे गोटे पिट्स एक्ट होता है। पिट्स माने से टाइम रे ब्रिटिश पीएम थे है। तापर गोटे सप्लीमेंटरी एक्ट होता जोड़ा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो ये कौन कौन मेन इवेंट आसुची देखिए से जाक भलसे बुझाऊँ खाली बुझ पढ़ा ए जाक पर पड़ो मुझे बुझाऊँ बुझीगले वन्स तापर तुम पढ़ले बुझा पड़ आराम से। तो परमानेंट सेटलमेंट तो परमानेंट सेटलमेंट कौन परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस अंडर होता केबे ना 1793 रे बंगाल रे। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे पढ़ुच बहुत बार तुम क्वेश्चन देखियो एनडीए और सीडीएस मेनली पीसीएस रे एग्जाम रे डायरेक्ट कि एसएससी रे ही पढ़ुची है। तो डायरेक्ट पढ़े तो परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअली कौन था तो से टाइम रे ब्रिटिश इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जिते रूल करूला से टाइम रे होता कौन तो से टाइम रे राजा तो आमर बहुत सारा राजा राजवाड़ी तालुकादार से जमींदार हिसाब से नौते तो से लोक से गोटे गाँ भाव से 1000 एकर जमी थी माने से जो जमींदार पाखे ही 900 एकर थी आ लोक 10 एकर बुझल ना। तो से जो 10 एकर अच्छी से खटाऊ लोक बहुत खटेबे है। तो से जदि माने ये एक्चुअली देखे अंडर दिस राजा अंडर दिस एक्ट ये एक्ट माने आमर कौन परमानेंट सेटलमेंट एक्ट राजा तालुकादार से जमींदार दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी द अमाउंट टू बी फिक्स्ड परमानेंटली दैट मीन्स कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहूला कि एमाने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एमाने जो राजा राजवाड़ा तालुकादार से कहें तुम जमींदार तो तुम मैंने फार्मर्स मन काम कराओ
पैसा अदाय कर आ तमें टैक्स बांध ब्रिटिश गवर्नमेंट को है आ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो टैक्स दियो सेटा फिक्स करा तमें किसी माने ताइरे कटा कसर कले हेबनी है तो ब्रिटिश गोटे फिक्स कला है एति पैसा तुम्हें देवा पड़ो है तो से आम या परमानेंट सेटलमेंट कहुचे कमें दि अमाउंट इज टू बी पेड इन फिक्स्ड परमानेंटली से आम परमानेंट सेटलमेंट कहूँ बस ये हूँ रीजन। तो परमानेंट सेटलमेंट आना है कहीं एस्टाब्लिश कराला तार भी गोटे रीजन थी बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इन द लैंड हैड टू बी एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव मोर रेवेन्यू तो ऑब्वियसली है पॉपुलेशन अधिक थिले ब्रिटिश इंडिया टाइम रे है तो जो आमर ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेडिंग उपरे बेसी कौन फोकस करुले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहला कि परमानेंट सेटलमेंट थ्रू रे एथिपाई एस्टाब्लिश कर ताकि लोक मैंने काम करिए है काम कले अधिक रेवेन्यू भी आमर कौन हासियो तो से रेवेन्यू रे तुम टैक्स बांध है तो से यहाँ गोटे परमानेंट सेटलमेंट एथिपाई एस्टाब्लिश कराइला यार रीजन हूँ यहाँ ताकि एनकरेज करें ठीक अच्छे एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव फॉर मोर रेवेन्यू तो एग्रीकल्चर जिते हम पिजेंट से कमेले से कौन आम जमींदार को पैसा दे तो जिते पैसा मिले से टैक्स बांधे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को बस जिनसा कनसेप्टा बुझीपार तो यहाँ हूँ जिन तापर लॉर्ड कॉर्नवालिस को आमर फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहूँ तो फादर ऑफ सिविल सर्विस कौन कहूँ कौन में से टाइम रे जो आमर सिविल सर्विस देख मॉडर्न सिनेरियो तुम बुझापी देख आम तले ऑलरेडी लिखी नॉर्मली से टाइम रे कौन सिविल सर्विस जो थिला है से टाइम रे थोड़ी इंडिया को किसी चांस मिलता एत चांस मिलूला एत चांस मिलू ना सॉरी है तो तार गोटे सिनेरियो अच्छी मुझे बुझाऊँ तुम जदि बट देख मेनली एटा प्योरली एसएससी पीसीएस रे एते किसी पचारे है डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे बट सिविल सर्विस यूपीएससी एजा बहुत इंपोर्टेंट माने केमिति मॉडर्न सिनेरियो थिला मु थोड़ा बुझे देउछि तमर इच्छा हेले बुझे न स्किप कर दो है देख प्रेजेंट जो सिविल सर्विस अच्छी सेटा मेनली बेस कर कौन आमर इंडियन सिविल सर्विस ब्रिटिश इंडिया रे जो टाइप रो अपॉइंटमेंट वगैरह थिला से टाइप रो ही आमर कौन एवं इंडिया बेस होची तो देख ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वैरेन हेस्टिंग्स है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वैरेन हेस्टिंग्स लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस है वैरेन हेस्टिंग फाउंडेशन करते सिविल सर्विस बट माने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बुझापी जी सब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किए बुझे आमर एडमिनिस्ट्रेटिव आमर जदि सिविल सर्वेंट मैंने बुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बट से टाइम रे कौन होता जहाँ भी जो गवर्नर ऑफ से टाइम रे कौन पूरा पॉलिटिक्स खेलूला तो पॉलिटिक्स पूरा होता तो जी गवर्नर ऑफ बेंगल है से टाइम रे थिले है तो ये कौन होता जो ये जो पोस्ट जगह थिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वगैरह पोस्ट रे तो से गोटे काउंसिल भी रोला है काउंसिल तो से काउंसिल को ब्रिटिश गवर्नमेंट प्राय लोक मैंने चिन्हा चिन्ह ही आसिक पोस्ट रही जाती है तो ये आसी रिक्वेस्ट करते काउंसिल को तो आमको रखिदियो है तो से रखिदे तो इंडियंस मानक एत चांस मिलबार नहीं बस एति जिनस बस तुम एति मन रख एत मन रखा दरकार नहीं कौन में तुमको दरकार नहीं यूपीएससी पिला बहुत दरकार है तो सेटापी मुझे अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग बनई तो यहाँ मेनली एसएससी पीसीएस आउ एनडीए सीडीएस प्लान है बट यूपीएससी प्लान भी देखिपारे फॉर मगिंग कौन में मुझे बहुत सर्ट कर इंपोर्टेंट इवेंट्स मन रहा अंडर कौन होता है तो देख ये तो आमर कौन वैरेन हेस्टिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस से चार्ल्स कॉर्नवालिस रिफॉर्म्ड मॉडर्नाइज्ड एंड रैशनलाइज से आम चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेस कहचे है बुझिपार वैरेन हेस्टिंग्स फाउंडेशन देते बट ताको मॉडर्नाइज किए कला ताको चेंज किए कला आमर कॉर्नवालिस तो से कॉर्नवालिस को आम फादर ऑफ सिविल सर्विसेस कहचे ठीक तो तार सिविल सर्विस दी टाइप डिवीजन थिला गोटे हूँ कोवेनेटेड गोटे हूँ अनकोवेनेटेड कोवेनेटेड हूँ आमर अपर जी सब अपर वाला पोस्ट है आजिका जुगर जो आईएएस है आईपीएस है आईआरएस है अनकोवेनेटेड माने जोड़ा जी सब तलुआ पोस्ट जाक इंडियंस मान मिले ठीक अच्छे है ये डिस्कस करता आ बाकी जी लिखाई तुम बुझी कर जमी तो यहाँ सब बुझीपार है तापर नेक्स्ट हूँ लॉर्ड वेलेस्ली नेक्स्ट फास्ट इंपोर्टेंट इवेंट्स हेस्टिंग्स गला
तापर आमर कॉर्नवालिस गला एबे नेक्स्ट होची वेलेस्ली वेलेस्ली अंडर रे कोन कोन आसिला ठीक अछि लॉर्ड वेलेस्ली तो इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी एलियंस रे कोन होची देखो एटा होची नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी कुआ जाय को नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी कुआ जाय दैट इज एटे सिस्टम एटा होची एवरी रूलर इन इंडिया हैड टू एक्सेप्ट टू पे सब्सिडी टू द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी तो सब्सिडरी एलायंस माने होची जो लॉर्ड वेलेस्ली टाइम रे सब्सिडरी एलायंस माने होची जो हमर ब्रिटिश आर्मी अछि हैला तो सेटा ब्रिटिश इंडिया को सर्व करछि तो ता पई किछि कंपेंसेशन रखिया पड़ियो तांको प्रोटेक्शन पई तो जेतिक भी रूलर थिले से टाइम रे प्रिंसली स्टेट्स बहुत थिले हैला जेति रीजन अछि से माने किछि किछि सब्सिडी देबा को बाध्य ताकि ब्रिटिश आर्मी रो सब दिन रे कंपेंसेट हे पारियो आ सेमानगर जेति सब तांकर जेति सब नीड हैला जेति सब एई सब्सिडरी एलायंस थ्रू जेति मनी आस्तिला दैट हैज टू बी मेंटेन्ड थ्रू द सब्सिडरी एलायंस बुझ पारलो एडा होची नॉर्मल कांसेप्ट होप करूछु तुम भल से बुझितियो हैला तापर नेक्स्ट होची वेलेस्ली अंडर कोन आस्तिला सेकंड एंग्लो मराठा हैला तापर होची नेक्स्ट हैला एडा होची बहुत इंपोर्टेंट हैला राजभवन एट कोलकाता एस्टाब्लिश हैला 1803 रे आउट होची फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता 1880 हैला तो एजा सब जेति सब वार इंपोर्टेंट आ मेन हैला जेति सब मु इंट्रोडक्शन तो जेति सब पर्टिकुलर इवेंट जग एस्टाब्लिश हे चंदी सब्सिडरी एलायंस हैला परमानेंट सेटलमेंट हैला एजा सब बहुत इंपोर्टेंट जोडा कि एग्जाम रे डायरेक्ट पचार दउ चंदी कॉर्नवालिस एंड सब्सिडरी एलायंस का अंडर हेतला वेलेस्ली हैला तापर एडा पचार दे परमानेंट सेटलमेंट का अंडर हेतला परमानेंट सेटलमेंट का अंडर हेतला पचार दे हैला गुड गवर्नमेंट का अंडर हेतला पचार दे हैला परमानेंट सेटलमेंट बहुत बार पचार परमानेंट सेटलमेंट एडा ए जो गोटे टर्म एडा होची बहुत बार एग्जाम रे पचार का अंडर हेची कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस अंडर होची राइट केबे होची 1793 बंगाल रे हेतला हैला एडा बहुत इंपोर्टेंट एक्ट होटे अब नेक्स्ट जीवा तापर होची हमर लॉर्ड मिंटो हैला तो आंको पर लॉर्ड वेलेस्ली पर लॉर्ड मिंटो हैला तो लॉर्ड मिंटो कोन हेतिला लॉर्ड मिंटो रे हमर एडा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास हेतिला तो चार्टर एक्ट रे भी बहुत किछि हेछि जोडा कि तुमको किछ दरकार नै सेडा मु नेक्स्ट वीडियो पर जोडा यूपीएससी पई बहुत रेलेवेंट रहबो तो एडा जो बहुत फैक्ट्स अछि तो बेसी भितरु जे दरकार नै हला मु पिन पॉइंट करछि ताकि इजीली तो मन रख पेरो ठीक अछि तो लॉर्ड मिंटो टाइम रे कोन थिला चार्टर एक्ट आसला तापर ट्रिटी ऑफ अमृतसर 1809 आइतला जोडा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहित अमृतसर रे जो अमृतसर हेतला से ट्रिटी ऑफ अमृतसर का सहित महाराजा रणजीत सिंह सहित हेतला ठीक अछि ब्रिटिश इंडिया कंपनी महाराजा रणजीत सिंह सहित हेतला लॉर्ड मिंटो टाइम रे ठीक हला तापर एडा होची लॉर्ड मिंटो टाइम रे ए दिटा इंपोर्टेंट रहला हला तापर इंपोर्टेंट दिन अछि जोडा कि मु कवर करूनी बट एतिक तो मन रखे पड़े सिपोई म्यूटिनी माने होची जेतले इंडिया इंडिपेंडेंस पई नारा लगेले माने स्टार्ट करले हला सिपोई म्यूटिनी सेति पे कहछि सिपोई म्यूटिनी माने जेतले इंडिया इंडिपेंडेंस बाय एमर्ज कला स्टार्ट इनिशिएशन कला सेडा होछि सिपोई म्यूटिनी तो सिपोई म्यूटिनी फर्स्ट कोड हेतिला हला सिपोई म्यूटिनी फर्स्ट वेलोर रे हेतिला देख मु लेखि छि बडी इनिशिएशन ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सेडा होछि सिपोई म्यूटिनी का अंडर रे फर्स्ट हेतिला एडा पचार दबो एग्जाम रे का अंडर रे जो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो स्टार्ट हला सेपोई म्यूटिनी जाऊ कहउछि वेलोर स्टार्ट हेतिला सेडा का अंडर रे हेतिला सेडा होछि सर जॉर्ज बैरलो एडा होछि बहुत इंपोर्टेंट बैरलो अंडर रे ही जो हमर इनिशिएशन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हेतिला हला सेपोई म्यूटिनी ताकू जाऊ कहउछि हला तापर लॉर्ड मिंटो हला तापर आउ कोन हेतिला हला आउडे बैरलो अंडर कोन हेतिला द बैंक ऑफ कलकत्ता जोडा कि आजिका रे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तमे कहउछो बहुत पूर्व सेडा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जोडा कि बैंक ऑफ कलकत्ता भी कहउतला हला फर्स्ट रे बैंक ऑफ कलकत्ता तापर होलुची इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तापर होची स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हला तो एडा बैरलो टाइम रे हेतिला ठीक बैरलो टाइम रे हला ठीक हला तो तापर नेक्स्ट बा हमर लॉर्ड बेंटिक हमर देखो लॉर्ड बेंटिक हैला हमर एडा आंके होचन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट गवर्नर जनरल को थ्रू रे एक्ट हला 1813 चार्टर एक्ट रे पास हला ठीक अछि तो फर्स्ट आंके होचन हमर फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया थ्रू द चार्टर एक्ट 1813 हैला बुझलो
तो ये कौन कौन मेजर है भाई बेंटिक बहुत इंपोर्टेंट लोग थे बेंटिक टाइम रे बहुत किसी इंपोर्टेंट है देख फास्ट हूँ बेंटिक टाइम रे फर्स्ट जिनस हूँ आमर साथी सिस्टम एबोलिशन ऑफ साथी सिस्टम एबोलिश साथी सिस्टम कौन होता देख एबोलिश साथी सिस्टम विथ द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय सती सिस्टम को एबोलिश करते सती सिस्टम तो कौन जानते मुझे डिस्क्राइब करने तुम दरकार नहीं है फर्स्ट एटा है तापर है मेड वेस्टर्न इंग्लीश हायर एजुकेशन जी सब वेस्टर्न हायर एजुकेशन थिला सेटा को स्प्रेड कराला विलियम बेंटिक टाइम रे है तापर हूँ महलवारी सिस्टम इन सेंट्रल इंडिया पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट है डेप्थ को जाए दरकार नहीं तापर देख जी इंपोर्टेंट इवेंट अच्छी से मुझे डिस्क्राइब करी आ बाकी तुम नॉर्मली मन रख एवं जिन देख सती सिस्टम एटा तो तुम जाच आईटा तो नॉर्मली जाना कथा आ महलवारी सिस्टम सेटा एत जाना दरकार नहीं कम एट इंपोर्टेंट ना मुझे खाली मेंशन कर ठीक अच्छे काले इंपोर्टेंट पढ़ीज एग्जाम है तापर हूँ सेंट हेलिना एक्ट एटा बहुत इंपोर्टेंट सेंट हेलिना एक्ट को चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी कहूँ है 1813 पर आउ गए चार्टर एक्ट होता 1833 ये चार्टर एक्ट मान हूँ ग्रांड करिया माने जदि 1833 रे किसी जिनस प्रोविजन थी सेटा किसी चेंजेस आना हम आदि से जगह किसी पब्लिक फार रे जाऊनी से एबोलिश कराव सेटा हूँ आम गोटे गोटे जो चार्टर एक्ट है है तो सेंट हेलिना एक्ट कौन सेंट हेलिना एक्ट माने तो से टाइम ब्रिटिश इंडिया जो चार्टर एक्ट 1833 पास है सेटा गोटे प्रोविजन कराला प्रोविजन माने गोटे प्रकार फीचर दिहला कि जति सब क्रिश्चियन मिशनरीज अच्छा ब्रिटिश रे तो से मैंने आसिक क्रिश्चियनिटी को एडे इंडी ब्रिटिश इंडिया रे स्प्रेड करें है सेटा हूँ आम सेंट हेलिना एक्ट बा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है आउ से टाइम रे ब्रिटिश आमर जो ब्रिटिश से टाइम रे पाकिस्तान भी इनक्लूडेड थिला कमे से टाइम रे ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान भी इनक्लूड थिला राइट सेटा हूँ तुम ध्यान देवा देख लिखा है द क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू गेट एक्सक्लूसिव राइट टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन ब्रिटिश इंडिया विच आल्सो इनक्लूड द प्रेजेंट डे पाकिस्तान कमे से टाइम रे पाकिस्तान भांगी नथिला कमे हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनला पर जाकि हमर 1947 जून रे जाकि जो हमर जो मुस्लिम लीग अच्छे से माने डिमांड कले कि दीटा डोमिनियन हिसाब से पार्ट हबार अच्छे आम दीटा कंट्री हबार अच्छे है तो ऑब्वियसली से टाइम पाकिस्तान भी इंक्लूडेड थिला राइट देख जदि तुम आहरी इनडेप्थ भितर जानियार अच्छे नेक्स्ट वीडियो मोर आसो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आसो इंडियन पॉलिटर से मुझे भलसे बुझेबी तुम जो नॉर्मल मुझे स्किप कर दूसरी जोटा बड़ बड़ टॉपिक से तुम भलसे बुझीपर ठीक अच्छे एटा मेनली मु वन लाइनर हिसाब से कर जोटा कि एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ठीक अच्छे है तापर हूँ आमर बेंटिक पर लॉर्ड डालहाउसी तो यहाँ आमर फास्ट है आमर फास्ट गवर्नर जनरल बेंटिक तापर हूँ डालहाउसी तापर माने डालहाउसी माने कौन डालहाउसी रे तापर आहुरी के जन आसछन बट डालहाउसी पीरियड इंपोर्टेंट इवेंट जमी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देख डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन बुझुची तो से टाइम जो झांसी राणी थे ठीक अच्छे आगे राणी कौटे झांसी रे जोटा कि झांसी एवं यूपी रे अच्छी उत्तर प्रदेश तो से टाइम झांसी जिते एम्पायर उठले तो सक्सेसर किए पिला माने हेबे तो से टाइम पिला माने हेबा जगह ब्रिटिश इंडिया कौन कला न बसैक निजे ही पोस्ट रखिते तो सेटा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माने से जो प्रिंसली स्टेट थिला से टाइम झांसी है प्रिंसली स्टेट जो झांसी थिला तो झांसी उठला पर झांसी राणी उठला पर ही कूलर किए गोटे हेबा कथा तो कूल न करी ब्रिटिश इंडिया कौन कला ही कौड़े बसैदेला तो सेटा को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहला जोटा कि डालहाउसी पीरियड रे होता ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट कौन चार्टर ऑफ 1853 है तापर भाई आसला गोटे हूँ चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 आसला ठीक अच्छे तो ये कौन है स्प्रेडिंग इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे पचारते है कौन पचारती स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लर्निंग आउ वुमेन फीमेल एजुकेशन इंडिया केबे काउंट रे होता डालहाउसी पीरियड रे 1854 रे है तो यहाँ को आम चार्ल्स वुड डिस्पैच कौन में कहले है चार्ल्स वुड डिस्पैच आम कौन में कहले तो वुड बोली गोटे प्रीवियसली गवर्नर जनरल थे से मैंने डालहाउसी की पठेले कि तुम्हें वर्नाकुलर लैंग्वेज कर वर्नाकुलर लैंग्वेज मान हूँ लोकल लैंग्वेज है जमी आमर ओडिया ओडिया हूँ गोटे वर्नाकुलर लैंग्वेज कमेटा हूँ लोकल है तमिल तमिलनाडु रे कन्नड़ जमी कर्णाटक रे तो एजा सब गोटे गोटे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ठीक अच्छे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस करने कहला आमर कौन डालहाउसी पीरियड रे है जोटा कि आमर लॉर्ड डालहाउसी पीरियड तो यहाँ किए सजेस्ट करता ना वुड तांके गोटे गवर्नर जनरल प्रीवियसली थे तो से को वुड डिस्पैच कौन में कले वुड तार मतटा को
डायल हाउस को पठेला माने डिस्पैच कला से आम वुड्स डिस्पैच कहूँ है। तो ये देख वर्नाकुलर लैंग्वेज कि देख जमी लायन इन इंग्लिश किस्वा हेल्रे आम सिम्बा कौचे वर्नाकुलर अलंग गुट्टुनु इमेन सब लैंग्वेज थी ठीक अच्छे। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज जाक भी इंट्रोड्यूस करने कहला क्या पीरियड ना डायल हाउस पीरियड ठीक अच्छे। तो आउ कि कौन कौन इंपोर्टेंट है देख देख डायल हाउस पीरियड रे बहुत किसी रेलिवेंट है देख फास्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है बुझेदेले कौन में लैब्स है झांसी राणी थिले तांकर सक्सेसर बसिया कथा ब्रिटिश इंडिया कंपनी तांकर बसैदेले सेटा होची डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। चार्टर एक्ट है डिस्पैच भी बुझेदेले इंग्लिश लर्निंग फीमेल तापर बेसिक डायल हाउस पीरियड रे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है पैसेंजर ट्रेन फर्स्ट रन होता बॉम्बे टू थाने 1853 रे। तापर फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी आसला का बिटवीन द डायमंड हार्बर एटा गोटे वेस्ट बेंगल टू ईस्टर्न बैंक ऑफ हुगली दैट इज कोलकाता सॉरी ये जो डायमंड हार्बरटा अच्छी गोटे टाउन वेस्ट बेंगल जोटा कि ईस्टर्न बैंक ऑफ हुगली रिवर अच्छी से टेलीग्राफ लाइन गोटे कनेक्ट करागला है माने ट्राई कराला कौटू टेलीग्राफ लाइन कार्ड कौटू कनेक्ट कराला है आमर डायमंड हार्बर टू कोलकाता है जो दुटा वेस्ट बेंगल अच्छे है। तो यहाँ हूँ इंपोर्टेंट दुईटा देख दुईटा मेजर इवेंट फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन दुईटा जाक डायल हाउस पीरियड रे आसी है यहाँ हूँ इंपोर्टेंट। तापर हूँ एंग्लो सिख वार तापर संथाल रिबेलियन गोटे आसला भाई यहाँ गोटे मेजर ट्रेडमार्क हिस्ट्री रे मॉडर्न हिस्ट्री रे। तो कौन है संथाल रिबेलियन संथाल माने कौन संथाल हूँ गोटे मुंडा एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल है ट्राइबल ग्रुप से बेसिकली इंडिया रे बांग्लादेश रे इंडिया नेटिव टू इंडिया एंड बांग्लादेश। सो इंडिया रे मेनली किए आमर देखो आसाम त्रिपुरा बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा वेस्ट बेंगल ए रिजन रे संथाल्स माने बेसी थिला। तो संथाल रेबेलियन माने कौन संथाल्स रेबेलियन माने संथाल रेबेलियंस माने एडे संथाल रेबेलियन रे जो 1855 रे 15,000 रु अधिक संथाल्स को मारा जाइतिला ब्रिटिश जो थिला ब्रिटिश इंडिया से माने संथाल्स को 15,000 रु मोर देन संथाल्स को मारे देथिले ट्राइबल्स पीपल को ठीक अछि सेते एडा संथाल रिबेलियन 1855 में कहउछे ठीक अछि है। देख were killed by the British army during the rebellion elephants were also used माने एलिफेंट्स को भी यूज करथिले केते निरह मौत पाइथिले से माने एलिफेंट्स को यूज करके संथाल्स मान को मारी देथिले माने पोती देथिले संथाल्स ड्वेलिंग्स माने पोती देथिले से माने इमिति मारी हैला। तापर एबे जदी एबे एबो को तमे जदी देखिबो हमर जदी स्टैटिस्टिक्स देखिबो संथाल पीपल झारखंड रे सबुठ अधिक अछंती 2,75,000 पाखापाखि हैला। बिहार रे 4,06,000 ओडिशा रे 8,95,000 है। तापर देखो आसाम रे एति अछंती बांग्लादेश रे अराउंड 3 लाख है एति। तापर आउ कोन इंपोर्टेंट हेतला देखो मन रखो एंग्लो सिख वार सेकंड तापर हमर फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन सब डायल हाउस पीरियड रे फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है वर्नाकुलर लैंग्वेज इंट्रोडक्शन सब आउट होचे हमर बैन जो हमर फीमेल इन्फेंटिसाइड भी बैन कराला जो हमर गर्ल चाइल्ड आसले जो मारी देउतले सेडा को बैन कराला डेलिबरेटरी किलिंग ए न्यू बॉर्न फीमेल चिल्ड्रंस डायल हाउस पीरियड रे बहुत किछि रिमार्क्स आसला भाई तो बहुत इंपोर्टेंट डायल हाउस है। तापर नेक्स्ट चलो डायल हाउस पर हमर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आसले तांका ना कोन लॉर्ड कैनिंग कहिथिल भी जे फर्स्ट गवर्नर जे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया से लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिला जे कि लॉर्ड कैनिंग है आंको रीजन रे भी बहुत दिन आसला। तो देखो हिंदू विडोज मैरिज रिमैरेज एक्ट जानथियो तमे हैला सेटा बेसी भितरु जीवानी बहुत लेक्चर लॉन्ग हिजियो हैला। तापर इंडियन रिबेलियन मु कहिथिली लॉर्ड कैनिंग जो लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया थिले तो रिवोल्ट पर तांके वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी अपॉइंट हेले हैला एडा होची 300। तापर देखो मेजर कौन है देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा मद्रास एंड बॉम्बे 1857 तीनटा जाओ कौन में आगे तीनटा प्रेसिडेंसी थिला ब्रिटिश इंडिया टाइम रे कौन कलकत्ता फर्स्ट थिला सी तो भाई डॉन तापर होची बॉम्बे तापर होची मद्रास ये जो कलकत्ता अंडर ये दुटा आसते तो धीरे धीरे जी एक्ट आएगा एमन भी किसी पावर दिहला बट मेन सेंटर तो भाई कलकत्ता का ना बुझिपार ना। तो आमर लॉर्ड कैनिंग टाइम रे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बॉम्बे और मद्रास सेटा वाला 1857 मसीह ठीक अच्छे। तापर आउ कौन आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1851 दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द इमरजेंसी ऑफ द क्राउन रूल तुमको कहती कंपनी रूल कौन 1773 रु 1858 बट तापर आमर कौन जो क्राउन रूल है कौन 1858 रु 1947 तो ऑब्वियसली इमरजेंसी ऑफ द क्राउन रूल 1858 रु आरंभ है तापूर्व कौन रिवोल्ट ऑफ 1857 सब रिवोल्ट ऑफ 1857 रु स्टार्ट है
है 1857 स्टार्ट है ऑब्वियसली सब जी सब आमर इंडियन जो थे एगेनेस्ट कले जमी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है छड़ा मन इच्छा तुम जो प्रिंसली सेटर जन थी उठे ब्रिटिश इंडिया रखिद सेटा को कराला तो एमती बहुत किसी आम जो राइफल्स जाक यूज करते तार पिग स्किन लगुला तो मुस्लिम लीग वाला कहले तुम यहाँ करनी यहाँ एगेनेस्ट आमर जाऊँ रिलीजन तो एम सब करी जो आमर कौन रिवोल्ट ऑफ 1857 आरंभ है ठीक अच्छे जोटा कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस आमर जो रिवोल्ट है एमरजेंसी ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंस है तापर देख कहना गवर्नर जनरल विज कन्वर्टेड टू वाइस रॉय देख पड़ीगला आमर लॉर्ड कैनिंग जोटा कि फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बाको गवर्नर जनरल भी कहूँ बट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कहला ठीक अच्छे तो कही वाइस रॉय ऑफ इंडिया काम कौन भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन लंडन रे अच्छी है आपको पटे जो ब्रिटिश ये जो पठेला फर्स्ट ट्रेडिंग पठेला बट से पॉलिटिकल वगैरह राइट्स भी एक्वायर करदे तो से गोटे गोटे कंपनी माने गोटे रूल करदे माने ब्रिटिश रूल करते तो ये जी वाइस रॉय ऑफ इंडिया थी ब्रिटिश इंडिया सी भाई रिप्रेजेंटेटिव तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कमें लंडन रे अच्छे लंदन रे तो लंदन रे जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ कह ये ताहा करियो एडे ये जहाँ करिए ताको रिप्रेजेंट करियो कि कौन कौन कला ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सी पठे है बुझिपार ना नहीं तो ये कौन वाइस रॉय ऑफ इंडिया इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच इज सेट इन लंडन है तो भाई फास्ट एड कौन होता फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विस प्रथम थर यहाँ कौन फॉर्मेशन होता से कौन आम डायलॉजी पीरियड आम कौन रिमॉडलाइज करके माने कौन इंट्रोडक्शन होता बट ये कौन है फॉर्मेशन है फाइनली है तापर इंडियन पेनल कोड 1860 जो लॉ वाला पढ़ुन जी सब आईपीसी सेक्शन वगैरह सब 8 फास्ट होता देख आमर कॉन्स्टिट्यूशन मुझे तुम आगुड़ गोटे लेक्चर कही है सेटा डिलीटेड हो जाए एक्चुअली से भल वे कर मुझे रेकर्ड करी मोबाइल बट ये भलसे बुझे से पर आनी तो आमर देख इंडियन पेनल कोड आम देख जी सब आम जी सब प्रोविजन अच्छे ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे प्राय सब बर कराई ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया टाइम रे तो बहुत किसी मेनली आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रू बहुत कराई है तो आगु आगु आम देखिए है इंडियन पेनल कोड है एस्टाब्लिशमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी सब आर्किटेक्चर अच्छी जी सब पास्ट से सब एस्टाब्लिशमेंट गोटे डिपार्टमेंट जोड़ा रेकर्ड करी है मेजर लैंडमार्क जिनस हो भाई इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग टाइम रे फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम होची माने वाइस रॉय काउंसिल आगे खाली वाइस रॉय थिला सी जहाँ करहब भाई कम बढ़ी है काउंसिल गोटे करा पड़े सी एका सब कम करें है तो वाइस रॉय अंडर वाइस रॉय काउंसिल गोटे कराला पोर्टफोलियो सिस्टम सेटा को पोर्टफोलियो सिस्टम माने वाइस रॉय आउ तार काउंसिल अंडर 4-5 जन थे बुझल ना तार एक्जाक्ट सब मुझे आउ गोटे लेक्चर करी से तुम देख जदि यूपीएससी में प्रिपेयर हो ना एत सब किसी दरकार ना ठीक अच्छे देखो पोर्टफोलियो सिस्टम देखे इट वाज दैट द काउंसिल वाज मेड इन द चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनलाइजिंग ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द डिपार्टमेंट तो ऑब्वियसली वाइस रॉय गोटे काउंसिल थी से काउंसिल 4-5टा मेंबर थी आउ से गोटे गोटे मेंबर को केतटा डिपार्टमेंट दिहब तो से बुझिकी वाइस रॉय को कौन वाइस रॉय को कौन कम्बैट करी आउ से वाइस रॉय जहाँ एम कही से ब्रिटिश गवर्नमेंट को पठे भाई कौन कौन है कौन चलती कौन ना बुझल ना यहाँ हूँ जिन कनसेप्टा बुझ है हिस्ट्री एमती ही बुझ मन नॉर्मल रैंडम घोषीगले किसी हेनी भाई है यहाँ मन कहूँ कमें मोर भी हिस्ट्री इंटरेस्ट नाला है मुझे चक्कर माने कौन जे एटा तुम बुझेली एटा जबुठू मुझे वीडियो करा स्टार्ट कर मत मोटिवेट लगुच माने पढ़िया इंटरेस्ट हो कि हाँ मुझे सेयार कराया चाहूँगी तो ऑब्वियसली मुझे बनाऊँगी है तो आगुरी मुझे तुमको सतर कहूँ आगुठू मुझे हिस्ट्री पढ़ीनी एबुठू ही स्टार्ट कर ठीक अच्छे आटा बहुत मेहनत लगी मुझे गोटे दिन लगिकी पूरा पीपीटी बनई पूरा इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन कलेक्ट करके तुमको डेपिक्ट करुचे ठीक अच्छे देख पोर्टफोलियो सिस्टम है टाइम रे बहुत इंपोर्टेंट बुझेदे कौन पोर्टफोलियो सिस्टम वाइस रॉय तो रहा ता अंडर वाइस रॉय काउंसिल ता अंडर केतटा मेंबर थे जोड़ा कि गोटे गोटे डिपार्टमेंट एबे देखो एबर सिनेरियो देखे कैबिनेट मिनिस्ट्री जो अच्छी यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ता अंडर डिफेन्स अच्छी ता अंडर आमर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अच्छी तो एम सब गोटे गोटे मेंबर ना सी क्या करे प्राइम मिनिस्टर समस्त कहे सेमली पोर्टफोलियो सिस्टम आमर बेटा पोर्टफोलियो सिस्टम ही कहीपर ठीक अच्छे
है तापर देख तापर हूँ लॉर्ड लिटन है लॉर्ड आमर कैनिंग पर लिटन है तो लिटन फास्ट कौन द ग्रेट फमाइन माने लॉस माने खूब मात्रा रे लॉस हम क्रॉप फेल्यूर बेसिकली क्रॉप जो देख फामाइन इन इंडिया बेगिन इन 1876 इंटेंस ड्रॉट माने वर्षा है तो ड्रॉट ऑब्वियसली हम जदि वर्षा टोटाली हम ड्रॉट हम ड्रॉट हेले क्रॉप फेल्यूर हम बुझिपार ना नहीं क्रॉप फेल्यूर हेले कौन लॉस हम लॉस हेले ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉस हो माने जी ट्रेडिंग वगैरह लॉस हो से ब्रिटिश गवर्नमेंट को पठेब कि ये सब प्रॉब्लम अच्छी तो सेटा हूँ सेटा को ग्रेट फमाइन माने ये टाइम रे फर्स्ट ग्रेट फमाइन एडी ही आसला 1876 ड्रॉट जो क्रॉप फेल्यूर होता है मेन डेकान प्लेट्यू है पेनिनसुलियर रीजन आम मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र है बुझल ना डेकान प्लेट्यू रीजन जहाँ सब जाऊँ ग्रेट फमाइन भाई तापर हूँ इम्पोर्टेंट एटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट ए जगह एटा न पढ़ पार बट एटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 प्लीज भलसे बुझ एटा वर्नाकुलर मु तुम आगुठ कही क्या पीरियड डायलॉजी पीरियड शायद मुझे कही तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट माने से टाइम आमर जो ब्रिटिश इंडिया थे आमर वर्नाकुलर लैंग्वेज कौन हिंदी तो ब्रिटिश इंडिया से टाइम रे कौन रूल करथिला कौन प्रोविजन करथिला से टाइम रे आमर जो इंडियन प्रेस थिले से मान सब निज वर्नाकुलर माने हिंदी लैंग्वेज रे रिलीज करथिले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भाबिला कि एमान सब आम नारे किसी खराब लिखुंट आम कौन कौन करुचे तो से टाइम रे लिटन गोटे खराब काम कला कौन करना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कला कि एडा कौन जो इंडियन प्रेस अच्छा से माने जो ब्रिटिश उपरे सबू जहाँ तांके खराब काम कर छापुंट से बैन करने जोटा कि लिटन गोटे 1 नंबर बाकवास थिला जे कि एडा पास कला कि तांकर आमर कमें तांकर सब जिनस जना पड़ है कमें लैंग्वेज भी हिंदी कराऊँ तो तांके कौन सूत्र जानले कि आम ना किसी अनसाटिस्फाइड जिनस लिखुं तो आम कौन कर गोटे पास करदे एक्ट कौन कले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करदे देख papers to the publish any material in the mind that excite feelings of dissatisfaction against the British government in the British India. The Vernacular Pass Act was enacted to curtail the freedom. मु कौन कहली जो ब्रिटिश जी सब ब्रिटिश इंडिया ना रे जो जहाँ भी तांके रूल प्रोविजन करुँच जो प्रेस इंडियन प्रेस एक्ट जो तांके जहाँ भी प्रोविजन जहाँ भी करुँच काला करतु से सब जना पड़ जाए तो से कौन कर्टेल करदे माने रेड्यूस करदे फ्रीडम डाकार इंडियन प्रेस रो टू प्रिवेंट द क्रिटिसिजम टुवर्ड्स द ब्रिटिश पॉलिसीज बुझिपाल ना मुझे कौन कहली देख एटा बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे पचार तो वर्नाकुलर एक्ट का अंडर रे लॉर्ड लिटन कमे एटा बहुत खराब लॉटा थिला बुझिल बुझिपाल एमाने ब्रिटिश जहाँ कलाकृति करा जना पड़े कमे इंडियन प्रेस एक्ट तांके हिंदी रे रिलीज करथिले हैला तांके भाबिले कि किछि आम ना रे खराब करछन्ती तांके ये लॉ पास करले ताकि कौन हबो तांको फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस जीवो प्लस एक्सप्रेशन जोटा मुझे कहली क्रिटिसिजम ब्रिटिश पॉलिसी क्रिटिसिजम हम ऑब्वियसली जब जना पड़े समस्त से लॉटा पास होता बास एति कनसेप्ट बुझिल होप करुँच मुझे भलसे बुझे पार्छ तुम भलसे बुझे पार्छ है तापर हूँ सेकेंड एंग्लो अफगान आएगा देख यहाँ हूँ आएगा फर्स्ट जी सब हाइलाइट कर ब्लू येलो रे सेटा बहुत इंपोर्टेंट फर्स्ट दिल्ली दरबार तो 3टा दिल्ली दरबार हूँ फर्स्ट दिल्ली दरबार ये आरंभ होता है तापर हूँ आम रॉयल टाइटल एक्ट्स 1876 रे क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया है ये तापर हूँ लॉर्ड लिटन पर भाई आमर आसते लॉर्ड रिपन बुझल सी हूँ वाइस रॉय ऑफ इंडिया 1880 रू 1884 तांकर कौन है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट तो जो ब्रिटिश इंडिया टाइम रे जति सब आमर फैक्ट्री सेटअप थिला आगुडू ही जो 1765 रू जो टोटल मोनोपोली मिलला तापर मोनोपोली हटे तापर भी आमर कौन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह थिला तो तापे किसी लॉ रेगुलेशन हला तो सेटा को फैक्ट्रीज एक्ट 1881 कहला ठीक अच्छे तापर देख रिपन टाइम रे किसी भल काम भी करथिले रिपन तो रिपन कौन कले रिजोल्यूशन एक्ट पासले 1882 फॉर्मेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सो कॉल्ड फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे पचार दौरान हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन है को रिजोल्यूशन थ्रू पास हो रिपन रिजोल्यूशन 1882 यहाँ हूँ इंपोर्टेंट है बास ये हूँ जिनस तापर आंको पीरियड आउट हूँ इलबर्ट बिल 1883 रे पास होता कौन एडा ना देख इलबर्ट बिल एटा कौन हूँ जी सब आमर जी सब केसेस आसला कोर्ट रे है से माने ब्रिटिश पीपल हो तो ये कौन है कंट्रोवर्शियल मेजर प्रोविजन 1830 दैट सॉट टू अलाउ सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट्स
टू प्रिसाइड ओवर द केसेस इंक्लूड इनवॉल्विंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन इंडिया। तो ये कौन होता इलबर्ट बिल रे एटा पास कराला कि तो से टाइम रे जति सब केस आसला ब्रिटिश रो केस आसला मीन से माने ब्रिटिश ही हैंडल करिए। बट फर्स्ट थर पे लॉर्ड रिपन टाइम रे गोटे पास कला इलबर्ट बिल जो थे कि इंडियन मैजिस्ट्रेट्स भी हैला इंडियन मैजिस्ट्रेट्स भी जति सब केस हो हैंड ओवर करे माने हैंडल करि पारे कोन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स भी माने से टाइम रे कोन थिला कि इंडियन मैजिस्ट्रेट इंडियन केसेस संभालिए ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट ब्रिटिश केसेस संभालिए। बट ये जो रिजोल्यूशन बिल पास है इलबर्ट बिल रिपन टाइम रे एट कराइले इंडियन मैजिस्ट्रेट भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को हैंडल कर पारे। बास एतिक होची कॉन्सेप्ट बुझ पारथियो ठीक अछि। बास आउट कौन होता अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमिशन लॉर्ड रिपन टाइम रे अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमिशन अंडर विलियम हंटर है एति बास एति पढ़ी तो तापर आम लॉर्ड डफरेन रू कम वीडियो लेक्चर बहुत लॉन्ग हो लॉर्ड डफरेन रू आमर जो वाइस VOI 1884 रू 1947 जे आम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रे डिस्कस करिया। थैंक यू होप करुँच तुम भलसे बुझीपार जदि ये वीडियो तुमको हेल्पफुल है सांगन सहित शेयर करो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल। थैंक यू ऑल। आ देख बहुत मेहनत लगुच चैनल पे है बहुत लगुच आगे पेशेंस धरी शुण हिस्ट्री बोरिंग हुआ ना देख मु भी साइंस स्टूडेंट है मत भी स्टैटिक जिन पसंद आसेनी बट तुम जदि कुछ बहुत भल एग्जाम करा चाहो भल एग्जाम क्लीयर करा चाहो हिस्ट्री प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल राइट। तो मुझे पूरा इजी करके बुझे आमती कौटे तुमको मिलनी मु इजिली पूरा गोटे दिन लगिकी फ्रेम कर कौन इंपोर्टेंट होती को एक्ट आक्टर मीनिंग कौन पूरा सिक्वेंशियली को जनरल पर किए किए आसला है आ से टाइम मुझे कि समस्त उठेकी समस्त लिखिदे इंपोर्टेंट आसी तुम बुझीपार तुम स्टार्टिंग जानीपार मुझे कौन कौन बुझाऊँ अकाउंट कौन आसी प्लीज तुम शेयर कर सब्सक्राइब कर ताकि मुझे मोटिवेट हे बुझल ना नहीं आउ वीडियो करने बहुत मेहनत लगुच तुम देखिपार मुझे भलसे फ्रेम करी तो टाइम भी लगुच पढ़ाई आउ निजे भी पढ़ी बुझाया पड़ुछि ठीक अच्छे। तो प्लीज़ तुम जब शेयर और सब्सक्राइब कर मत मोटिवेशन मिल। थैंक यू आउ नेक्स्ट क्लास रू माने लॉर्ड डफरेन रू पढ़ा ठीक अच्छे। थैंक यू ऑल।